हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वेरी इंपॉर्टेंट सेशन फ्रॉम केएस एकेडमी। और मैं हूं कन्हैया से। फ्रेंड्स, आज के सेशन में अपन बात करने वाले हैं पोलिनेशन के बारे में। अपन पढ़ रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लोरिंग प्लांट्स, और पिछली क्लास तक अपन ने मेल और फीमेल गेमेट बनने तक की प्रोसेस के बारे में पढ़ लिया था। अपन ने देखा था कि मेल गेमेट का फॉर्मेशन है वो पोलन ग्रेन्स में होता है, और फीमेल गेमेट है वो एम्ब्रियो सेक में बनते हैं, और दोनों टाइप के जो गेमेट्स हैं वो नॉन मोटाइल हैं। अब देखो, दोनों टाइप के जो गेमेट्स हैं वो नॉन मोटाइल है, तो अपना अगला ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि दोनों टाइप के गेमेट्स को फ्यूजन के लिए एक दूसरे के कांटेक्ट में लाना होता है, और कांटेक्ट में लाने की जो प्रोसेस होती है वो काम करेगी पोलिनेशन। तो पोलिनेशन मींस ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा, इसी को बोलेंगे अपन पोलिनेशन। तो एंजियोस्पर्म प्लांट्स में क्या होता है कि पोलन ग्रेन्स आर द कैरियर ऑफ मेल गेमेट्स। तो कहने का मतलब पोलन ग्रेन्स मेल गेमेट को लेके आएंगे कहां तक? स्टिग्मा तक, उसी को बोलेंगे पोलिनेशन। और स्टिग्मा के बाद दोनों मेल गेमेट्स को फीमेल गेमेट या एग सेल तक पहुंचाने का काम होता है वो पोलन ट्यूब का होता है। वो आगे की प्रोसेस अपन बाद में पढ़ेंगे। अपन आज पढ़ते हैं पोलिनेशन। पोलिनेशन एक्चुअल में तीन टाइप का होता है: सेल्फ पोलिनेशन या ऑटोगेमी, जीटोनोगेमी, एंड थर्ड वन इज क्रॉस पोलिनेशन या जीनोगेमी। ये मैंने क्या किया है, दो प्लांट बनाए और दोनों पे ये बाइसेक्सुअल फ्लावर बनाए हैं। बाइसेक्सुअल फ्लावर का मतलब ऐसे फ्लावर जिनमें मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन है वो दोनों हैं। तो देखो एक बार, ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है, मान लो इस वाले एंथर के पोलन ग्रेन्स इसी फ्लावर की स्टिग्मा पे पहुंच गए, तो ये अपना पहले टाइप का पोलिनेशन हो जाएगा। इसको बोलेंगे अपन सेल्फ पोलिनेशन या ऑटोगेमी। इसका मतलब सेल्फ पोलिनेशन या ऑटोगेमी का ऑटोगेमी है वो एक ही फ्लावर के बीच में पोलिनेशन है। दूसरा देखो, अगर पोलिनेशन ऐसा है, इस वाले एंथर के पोलन ग्रेन्स दूसरे प्लांट का जो फ्लावर है उसकी स्टिग्मा पे पहुंच गए, कहने का मतलब इस बार जो पोलिनेशन है वो दो अलग अलग प्लांट्स के फ्लावर के बीच में हो रहा है, तो ये अपना दूसरा टाइप का पोलिनेशन हो जाएगा। इसको बोलेंगे अपन क्रॉस पोलिनेशन या जीनोगेमी। एक तीसरे टाइप का पोलिनेशन और देखो आप, इस बार क्या है कि प्लांट तो एक ही है लेकिन फ्लावर दो अलग अलग हैं। दो अलग अलग फ्लावर जो एक ही प्लांट के हैं उनके बीच में अगर पोलिनेशन हो रहा है, यहां से निकले हुए पोलन ग्रेन्स इसी प्लांट के दूसरे फ्लावर की स्टिग्मा पे पहुंच गए, तो इसको बोलेंगे अपन ये जीटोनोगेमी है। एक्चुअल में जीटोनोगेमी देखो आप कि प्लांट एक ही है, तो इसका मतलब मेल गेमेट और फीमेल गेमेट है वो जेनेटिकली तो सिमिलर है, तो जीटोनोगेमी को अपन बोलेंगे कि इट इज जेनेटिकली सेल्फ पोलिनेशन। लेकिन यहां से पोलन ग्रेन को यहां तक पहुंचाने के लिए कोई ना कोई पोलिनेटिंग एजेंट की रिक्वायरमेंट रहेगी, तो अपन बोलेंगे कि जीटोनोगेमी जेनेटिकली तो सेल्फ पोलिनेशन है लेकिन फंक्शनली या इकोलॉजिकली इट इज क्रॉस पोलिनेशन। अब अपन पहले पढ़ते हैं सेल्फ पोलिनेशन या ऑटोगेमी को। ऑटोगेमी या सेल्फ पोलिनेशन का मतलब हो गया एक ही फ्लावर के बीच में पोलिनेशन है। अब अपन ये सीखेंगे कि एक सेल्फ पोलिनेशन वाले जो फ्लावर है उसमें क्या क्या अडेप्टेशंस है, किस किस कंडीशन में सेल्फ पोलिनेशन के चांसेस है वो बढ़ेंगे। तो पहला जो अपना है वो बाइसेक्सुअलिटी, कहने का मतलब फ्लावर शुड बी बाइसेक्सुअल। जाहिर सी बात है, अगर कोई फ्लावर बाइसेक्सुअल होगा तो उसमें सेल्फ पोलिनेशन के चांसेस हैं वो ज्यादा है। अगर मान लो कोई फ्लावर यूनिसेक्सुअल है तो उसमें ऑटोगेमी तो पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, लेकिन ये बात जरूर ध्यान रखना, अगर यूनिसेक्सुअल फ्लावर है तो उसमें ऑटोगेमी तो नहीं हो सकती लेकिन जीटोनोगेमी तो हो सकती है। कैसे, ये भी बताऊंगा मैं आपको। देखो, दूसरा है देखो होमोगेमी। होमोगेमी का मतलब हो गया कि बाइसेक्सुअल फ्लावर में दोनों टाइप के जो सेक्स ऑर्गन है वो एक ही टाइम पे मैच्योर होने चाहिए। एक ही टाइम पर अगर मैच्योर होंगे उसी को बोलेंगे अपन होमोगेमी। और होमोगेमी क्या करेगी? पोलिनेशन, सेल्फ पोलिनेशन के चांसेस को इंक्रीज कर देगी। ध्यान रखना, बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें डेफिनेटली ऑटोगेमी ही होगी। ऑटोगेमी भी हो सकती है और उसमें जीनोगेमी भी हो सकती है, लेकिन बाइसेक्सुअलिटी क्या करती है? ऑटोगेमी के चांसेस को इंक्रीज कर देती है। तीसरा देखो अपने पास बड पोलिनेशन। बड पोलिनेशन का मतलब ये हो गया कि कुछ प्लांट्स में ऐसे बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं जिसमें फ्लावर ओपन नहीं होता, उससे पहले ही दोनों टाइप के सेक्स ऑर्गन्स है वो मैच्योर हो जाते हैं। तो फ्लावर के ओपन होने से पहले ही अगर ऑटोगेमी हो जाएगी या सेल्फ पोलिनेशन हो जाएगा, उसी को अपन बोलेंगे बड पोलिनेशन। बड पोलिनेशन जनरली अपन देखते हैं कि पी प्लांट में या राइस प्लांट में होता भी है। अगला देखो क्लिस्टोगेमी। क्लिस्टोगेमी बहुत इंपॉर्टेंट है।
क्लिस्टोगेमी का मतलब ये हो गया कि कई प्लांट्स में ऐसे बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं जो कभी ओपन ही नहीं करते, उन फ्लावर्स को बोलते हैं अपन क्लिस्टोगेमस फ्लावर, और ये प्रॉपर्टी मानी जाएगी क्लिस्टोगेमी। अब देखो जाहिर सी बात है, अगर कोई फ्लावर बाइसेक्सुअल है और कभी ओपन ही नहीं हो रहा तो इसका मतलब उसमें क्रॉस पोलिनेशन के तो चांसेस है ही नहीं, तो डेफिनेटली वहां क्या होगा, सेल्फ पोलिनेशन या ऑटोगेमी होगी। इसका मतलब ये हो गया कि क्लिस्टोगेमस फ्लावर है वो सेल्फ पोलिनेशन की गारंटी देते हैं, इसके अलावा कोई चांसेस ही नहीं है। तो एग्जांपल मैंने बताया, देखो कोमेलिना, वायोला, ऑक्जेलिस, ये आपके एनसीईआरटी में एग्जांपल दिए हुए हैं, इनमें क्लिस्टोगेमस फ्लावर हैं। देखो ये जो प्लांट तीनों जो एग्जांपल लिखे हैं मैंने, कोमेलिना, वायोला और ऑक्जेलिस, इसमें क्लिस्टोगेमस फ्लावर तो है ही, साथ साथ में वो फ्लावर भी हैं जो कि ओपन होंगे, और ओपन वाले को अपन बोलते हैं चेस्मोगेमस फ्लावर। मैंने डायग्राम की हेल्प से आपको समझाने की कोशिश करी है। ये मैंने एक फ्लावर प्लांट बनाया है, इसमें देखो ऊपर की तरफ ये जो फ्लावर बना रखे हैं ये ओपन फ्लावर हैं, इनको अपन बोलेंगे चेस्मोगेमस। अब देखो चेस्मोगेमस है या ओपन फ्लावर है, तो यहां पर तो सेल्फ पोलिनेशन भी हो सकता है और क्रॉस पोलिनेशन भी हो सकता है। लेकिन ये जो नीचे की तरफ बना है ये क्लिस्टोगेमस फ्लावर है, तो क्लिस्टोगेमस फ्लावर है, इसका मतलब इन फ्लावर में डेफिनेटली केवल और केवल ऑटोगेमी या सेल्फ पोलिनेशन ही होगा। अब अगला क्वेश्चन ये आता है कि सर क्या क्लिस्टोगेमी के एडवांटेज हैं या डिसएडवांटेज हैं? अब देखो दोनों ही बातें हैं। पहले मैं आपको बताता हूं कि इसके एडवांटेज क्या है। एडवांटेज देखो, सबसे बड़ा एडवांटेज तो ये है कि देखो एंजियोस्पर्म प्लांट्स होते हैं, उनका मेन टारगेट होता है कि कैसे भी करके उनका पोलिनेशन हो जाए, और प्लांट क्या करता है अपना पोलिनेशन करवाने के लिए डिफरेंट टाइप्स के एडेप्टेशंस बनाता है। फॉर एग्जांपल कई प्लांट्स क्या करते हैं, नेक्टर बनाते हैं, कई प्लांट्स होते हैं अपने फ्लावर को अट्रैक्टिव बनाते हैं, कई प्लांट्स क्या करते हैं उनमें फ्रेग्रेंस रहती है ताकि इंसेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करें और पोलिनेशन करवाए। तो कहने का मतलब एक प्लांट, एक एंजियोस्पर्मिक प्लांट होता है, वो बहुत सारे अपना मैक्सिमम रिसोर्सेज का यूज कर सकता है अपना पोलिनेशन करवाने के लिए। क्यों? क्योंकि जब पोलिनेशन होगा तभी उसमें सीड फॉर्मेशन होगा। अब देखो यहां पर देखो, अगर कोई क्लिस्टोगेमस फ्लावर है तो उसमें तो किसी भी रिसोर्सेज की जरूरत ही नहीं है, न उसमें फ्रेग्रेंस बनाने की जरूरत, न उसमें नेक्टर बनाने की जरूरत। तो इन प्लांट्स में, क्लिस्टोगेमस प्लांट्स में क्या होगा, बिना पोलिनेटिंग एजेंट के ही पोलिनेशन हो जाएगा और बिना पोलिनेटिंग एजेंट के ही सीड फॉर्मेशन हो जाएगा। तो एक एडवांटेज तो ये रहा। दूसरा एडवांटेज ये हो गया कि ये इंसेक्ट पोलिनेटिंग प्लांट्स के कंपेयर में ये चीप रहेगा, आसानी से हो जाएगा। ये तो हो गया इसके एडवांटेज। डिसएडवांटेज की बात करें तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि क्लिस्टोगेमस जो प्लांट है या क्लिस्टोगेमस जो फ्लावर है उसमें हमेशा ही जब सेल्फ पोलिनेशन होगा तो बनने वाली स्पीशीज में जेनेटिक डाइवर्सिटी है वो लिमिटेड हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमेशा ही दोनों फ्यूजन करने वाले जो गैमेट्स होंगे वो जेनेटिकली सिमिलर होंगे। तो ये अपन ने पढ़ा सेल्फ पोलिनेशन के बारे में। दूसरा देखो जिटोनोगेमी। जिटोनोगेमी को यहां समझो। देखो अभी मैंने आपको बताया कि जिटोनोगेमी का मतलब एक ही प्लांट के दो फ्लावर के बीच में पोलिनेशन है, इसको बोलते हैं अपन जिटोनोगेमी। एक्चुअली में जिटोन का मतलब होता है नेबर और गेमी का मतलब होता है फ्यूजन। तो एक ही फ्लावर के, एक ही प्लांट के दो फ्लावर के बीच में पोलिनेशन हो रहा है, इसको बोलेंगे जिटोनोगेमी। जिटोनोगेमी अभी आपको मैंने बताई कि ये जेनेटिकली तो सेल्फ पोलिनेशन है, लेकिन इकोलॉजिकली ये क्या माना जाएगा, क्रॉस पोलिनेशन माना जाएगा। एक बात और सुनो, देखो कि अगर मान लो एक यूनिसेक्सुअल फ्लावर है तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर में ऑटोगेमी नहीं हो सकती लेकिन जिटोनोगेमी हो सकती है। देखो कैसे, मान लो ये यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, ये कोई प्लांट है, इस प्लांट पे ये कोई फ्लावर लगा हुआ है, मान लो ये मेल फ्लावर है, इसी प्लांट पे देखो ये दूसरा फ्लावर लगा हुआ है और ये फीमेल फ्लावर है। तो ये वाला फ्लावर कैसा है, यूनिसेक्सुअल हुआ, ये वाला फ्लावर भी कैसा है, तो ये जो फ्लावर है इसको बोलूंगा ये मेल फ्लावर है और ये फीमेल फ्लावर, तो इसका मतलब दोनों हैं तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर, तो इसका मतलब ऑटोगेमी नहीं हो सकती। लेकिन यहां वाले पोलन ग्रेन्स है वो यहां तो आ ही सकते हैं। इसका मतलब यूनिसेक्सुअल फ्लावर में सेल्फ पोलिनेशन नहीं हो सकता लेकिन जिटोनोगेमी हो सकती है। तो ये अपन ने दो टाइप के पोलिनेशन के बारे में पढ़ा। अब अपन बात करते हैं तीसरे टाइप के पोलिनेशन के बारे में, जो कि अपना क्रॉस पोलिनेशन या जीनोगेमी। देखो क्रॉस पोलिनेशन का मतलब हुआ कि दो अलग अलग प्लांट्स के फ्लावर है उनके बीच में पोलिनेशन है। अब देखो दो अलग अलग प्लांट्स है तो इसका मतलब
क्रॉस पोलिनेशन के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, पोलिनेटिंग एजेंट की रिक्वायरमेंट रहेगी। अपने पास दो तरीके के पोलिनेटिंग एजेंट हैं, एक को अपन ने बोला एबायोटिक एजेंट्स और दूसरे होते हैं बायोटिक एजेंट्स। एबायोटिक का मतलब नॉन लिविंग एजेंट्स। नॉन लिविंग में अपने पास विंड और वाटर, दो एबायोटिक एजेंट्स हैं। बायोटिक एजेंट्स हो गया लिविंग एनिमल्स, हो सकता है बर्ड्स हो, इंसेक्ट हो सकता है कि लेजार्ड्स हो, बहुत सारे लिविंग बायोटिक एजेंट्स के बारे में अपन बात करेंगे। एक बात ध्यान रखना कि ज्यादातर प्लांट्स होते हैं वो अपने पोलिनेशन के लिए बायोटिक एजेंट्स पर फेथ ज्यादा करते हैं। अल्टीमेटली मैं ऐसा बोल दूं कि ज्यादातर फ्लावरिंग प्लांट्स में जो पोलिनेशन है वो बायोटिक एजेंट्स के थ्रू ही होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि बायोटिक एजेंट्स के थ्रू जब पोलिनेशन होता है तो पोलिनेशन के चांसेस है वो ज्यादा होते हैं। बहुत कम प्लांट्स ऐसे हैं जिनमें पोलिनेशन है वो अबायोटिक एजेंट्स के थ्रू होगा। अगर दोनों में से आपको एक चूज करना है तो बायोटिक एजेंट्स के थ्रू पोलिनेशन है वो ज्यादातर प्लांट्स में होता है। एबायोटिक में कम इसलिए होता है क्योंकि एबायोटिक पोलिनेशन में केवल चांस फैक्टर होता है। मान लो विंड है, विंड के थ्रू पोलन ग्रेन्स उड़ गए, तो उड़ गए तो जरूरी नहीं होता कि जिस डायरेक्शन में विंड ब्लो कर रही है उसी डायरेक्शन में वो पोलिनेशन वाला फ्लावर हो। तो कहने का मतलब एबायोटिक वाले होते हैं उसमें केवल चांस फैक्टर है, पोलिनेशन हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, नंबर ऑफ पोलन ग्रेन्स ज्यादा बनाने पड़ते हैं, पोलन ग्रेन्स का वेस्टेज भी ज्यादा होता है। तो इसलिए प्लांट क्या करता है, अपने पोलिनेशन के लिए बायोटिक एजेंट्स को ज्यादा प्रीफर करता है। एबायोटिक में अपने पास दो हैं, एक विंड और एक वाटर। विंड वाले पोलिनेशन को बोलेंगे अपन एनिमोफिली और वाटर के थ्रू जो पोलिनेशन होगा उसको बोलेंगे अपन हाइड्रोफिली। हाइड्रो रिप्रेजेंट वाटर। अगर देखो इसमें भी अगर देखा जाए विंड और वाटर में भी आपको अगर एक चूज करना हो तो एबायोटिक एजेंट्स में ज्यादा पोलिनेशन होता है वो विंड के थ्रू ही होता है। इसका मतलब वाटर के थ्रू पोलिनेशन बहुत कम एंजियोस्पर्म प्लांट्स में होता है। अब अपन पहले पढ़ते हैं विंड पोलिनेशन जो कि एबायोटिक एजेंट है। तो पहले अपन पढ़ रहे हैं एबायोटिक एजेंट। अपने पास पहला है विंड पोलिनेशन या एनिमोफिली। देखो विंड पोलिनेशन है वो मोस्ट कॉमनली ग्रासेस में होता है। ग्रासेस फॉर एग्जांपल लिखा अपन ने, देखो वीट हो गया, मेज हो गया, शुगर केन हो गया, बेम्बू हो गया, ये आपके एनसीईआरटी के एग्जांपल्स हैं, इनमें विंड पोलिनेशन ही होता है। अब मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूं कि एक विंड पोलिनेशन वाले जो प्लांट्स होते हैं उसमें क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ये मैंने क्या किया, एक मेल प्लांट बनाया है और मेल प्लांट में ये मेल सेक्स ऑर्गन मैंने स्टेमन बना दिया और ये फीमेल प्लांट है। फीमेल प्लांट में ये स्टिग्मा, ये स्टाइल और ओवरी, ओवरी में ये अपने पास है ये ओव्यूल्स। अपने को क्या करना है कि यहां अपने पास और इनको विंड के थ्रू यहां पहुंचाना है। कहने का मतलब यहां पर अपने को एनिमोफिली करवानी है। अब देखो क्या क्या फीचर्स होंगे, दोनों प्लांट्स के अलग अलग फीचर्स बता रहा हूं, फिर अपन बाद में कंबाइन कर लेंगे। देखो पहला फीचर तो ये कि ये जो पोलन ग्रेन्स है ये ड्राई होने चाहिए, ड्राई होंगे। दूसरी बात लाइट वेट और तीसरी बात नॉन स्टिकी। देखो ड्राई और लाइट वेट होने का फायदा ये होगा कि विंड करंट के साथ है वो आसानी से वो डिस्पर्स्ड हो जाएंगे। नॉन स्टिकी का मतलब ये ताकि पोलन ग्रेन्स है वो यहाँ पे चिपके न रहे, एयर करंट के साथ है वो आसानी से फ्लो कर जाए। तो पोलन ग्रेन्स कैसे होंगे, ड्राई होंगे, लाइट वेट होंगे और नॉन स्टिकी होंगे। दूसरा और देखो इसके अलावा, देखो वेल एक्सपोज्ड स्टेमन्स का मतलब ये हो गया कि अगर स्टेमन्स हैं, जैसे मैंने फ्लावर बनाया और फ्लावर में मान लो ये स्टेमन्स हैं, तो अगर स्टेमन्स पेटल से ढके हुए हैं तो एयर के फ्लो के साथ ये पोलन ग्रेन्स है वो रिलीज नहीं हो पाएंगे। इसलिए ये स्टेमन्स होते हैं एक्चुअल में ये ऐसे एक्सपोज्ड होते हैं ताकि इनसे निकलने वाले पोलन ग्रेन्स का है वो डिस्पर्सल है वो आसानी से हो जाए। तो वेल एक्सपोज्ड स्टेमन्स हो गए। तीसरी बात देखो, एक्चुअल में विंड पोलिनेशन और वाटर पोलिनेशन में ही पोलिनेशन का केवल चांस फैक्टर होता है। बहुत सारे पोलन ग्रेन्स है वो एक साथ डिस्पर्स्ड होंगे, उनमें से कुछ एक पोलन ग्रेन्स है वही स्टिग्मा पर पहुंचेंगे और वही पोलिनेशन कर रहेंगे। इसका मतलब केवल चांस फैक्टर है। तो इस केस में क्या होता है कि पोलन ग्रेन्स है वो वेस्टेज ज्यादा होते हैं। इसीलिए एबायोटिक एजेंट के थ्रू जब पोलिनेशन होगा तो हायर अमाउंट में पोलन ग्रेन्स बनाने पड़ेंगे।
तो मैंने लिख दिया लार्ज अमाउंट ऑफ पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन है वो बहुत ज्यादा नंबर में करना पड़ेगा, तब ही पोलिनेशन के चांसेस हैं वो बढ़ेंगे। ये वाले मैंने जो कैरेक्टरिस्टिक्स बताए ये मेल वाले फ्लावर के बता दिए। अब यहां देखो पोलन ग्रेन्स को पहुंचना यहां है स्टिग्मा पे, तो एक्चुअल में स्टिग्मा है वो लार्ज होनी चाहिए, सरफेस एरिया ज्यादा हो, ब्रॉड हो और फीदरी हो। फीदरी का मतलब हो गया हेयर लाइक स्ट्रक्चर हो इसके ऊपर, ताकि जैसे ही पोलन ग्रेन्स एयर में उड़ता हुआ आए तो स्टिग्मा इसको आसानी से ट्रैप कर ले। इसके अलावा देखो अगर छोटे फ्लावर्स हैं तो छोटे फ्लावर्स हैं वो पैक्ड इनटू इनफ्लोरेसेंस, गुच्छे की फॉर्म में होने चाहिए, इनफ्लोरेसेंस भी होने चाहिए, ताकि बहुत सारे पोलन ग्रेन्स हैं वो उड़ते हुए आए तो कोई ना कोई है वो उसके साथ पोलिनेशन कर ले। तो फ्लावर्स पैक्ड इनटू इनफ्लोरेसेंस। और जनरली ये देखा गया है कि विंड पोलिनेशन वाले जो होते हैं प्लांट्स, उनके ओवरी में सिंगल ओव्यूल होता है। इसके अलावा ये फ्लावर्स कैसे होंगे? कलरलेस। जनरली कैसे होंगे? कलरलेस होंगे, नेक्टरलेस होंगे, नेक्टरलेस होंगे, ओडरलेस होंगे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि फ्लावर नेक्टर, ओडर और अट्रैक्टिव ये जो फीचर्स हैं ये एक्चुअल में इंसेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए होते हैं, पोलिनेशन के लिए। अब यहाँ पर पोलिनेशन है वो विंड के थ्रू हो रहा है, तो इसका मतलब ये वाले जो फीचर्स हैं ये प्लांट के लिए रिक्वायर्ड है ही नहीं। तो ये सारे फीचर्स अपन ने लिखे हैं कि ये विंड पोलिनेशन वाले फ्लावर्स के हैं। अब अपन सेकंड पढ़ते हैं एबायोटिक एजेंट में सेकंड वाटर पोलिनेशन या हाइड्रोफिली। ये अपन पहले ही बता चुके हैं कि बहुत कम एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स ऐसे हैं जिनमें पोलिनेशन है वो वाटर के थ्रू होता है। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग डेटा दे रखा है कि अबाउट 30 ही जेनर ऐसे हैं जिनमें पोलिनेशन है वो वाटर के थ्रू होता है, और वो भी मोस्टली कैसे हैं? मोनोकोट्स हैं। एग्जाम्पल देखो वेलिस्नेरिया, हाइड्रा, जोस्टेरा, ये सारे एक्वेटिक प्लांट्स हैं और इनमें पोलिनेशन है वो वाटर के थ्रू ही होता है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बनता है, देखो आपसे पूछा जाए कि ज्यादातर एक्वेटिक प्लांट्स में पोलिनेशन किसके थ्रू होता है? अब आप क्या करते हो, एक्वेटिक का नाम देखते ही आपको लगता है कि पोलिनेशन है वो वाटर के थ्रू होता होगा। ऐसा नहीं है, ज्यादातर एक्वेटिक प्लांट्स में भी पोलिनेशन है वो इंसेक्ट या विंड के थ्रू होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ज्यादातर एक्वेटिक प्लांट्स में जो फ्लावर होते हैं वो वाटर की सरफेस से बाहर निकले रहते हैं, तो इनमें पोलिनेशन किसके थ्रू होगा? इंसेक्ट या विंड के थ्रू होगा। फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे मान लो लोटस है, एक्वेटिक प्लांट है, वाटर हायासिंथ है, वाटर हायासिंथ, इसके अलावा वाटर लिली, ये सारे एक्वेटिक प्लांट्स हैं। आपके एनसीईआरटी में एग्जांपल दिया हुआ है, लेकिन इनमें पोलिनेशन है वो वाटर के थ्रू नहीं होगा। किसके थ्रू होगा? या तो होगा इंसेक्ट्स के थ्रू या होगा विंड के थ्रू। अगर इन दोनों में से भी एक आपको चूज करना हो तो आपका आंसर होना चाहिए इंसेक्ट्स के थ्रू होगा। तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ज्यादातर एक्वेटिक प्लांट्स में भी पोलिनेशन है वो वाटर से ना होकर किससे होता है? इंसेक्ट्स या विंड के थ्रू होता है। लेकिन ये जो एग्जांपल है ना, वेलिस्नेरिया, हाइड्रिला, जोस्टेरा, ये एक्वेटिक प्लांट्स ऐसे हैं जिनमें पोलिनेशन है वो वाटर के थ्रू होगा। अब अपन ये सीखेंगे कि जिन प्लांट्स में वाटर के थ्रू होता है उनमें क्या क्या फीचर्स होने चाहिए। तो देखो, एक तो पोलन ग्रेन्स है वो लाइट वेटेड होने चाहिए, अनविटेबल होने चाहिए। अनविटेबल का मतलब ये हो गया कि उन पोलन ग्रेन्स के चारों ओर एक म्यूसिलेज की कवरिंग होती है, इसकी वजह से वो भीगेंगे नहीं, और जब भीगेंगे नहीं तो फिर हैवी वेट नहीं होंगे, और हैवी वेट नहीं होंगे तो फिर क्या करेंगे? वो वाटर की सरफेस पे फ्लोट करते रहेंगे। अगर हैवी वेट हो जाएंगे तो वाटर में चले जाएंगे। इसलिए पोलन ग्रेन्स कैसे हैं? लाइट वेट है, अनविटेबल है। अनविटेबल का मतलब ऐसे पोलन ग्रेन्स जो भीगेंगे नहीं। भीग क्यों नहीं रहे? क्योंकि उनके चारों ओर है वो म्यूसिलेज की कवरिंग है। सेकंड देखो, ज्यादातर प्लांट्स में जो सिग्मा होती है वो उनमें जो स्टाइल जो होती है वो लॉन्ग होती है, स्टिकी नेचर की होती है। स्टिकी होने का फायदा ये हैगा कि जैसे ही
वाटर के फ्लो के साथ अगर कोई पोलन ग्रेन आएगा तो स्टिग्मा के ऊपर है वो चिपक जाएगा। इसके अलावा देखो कलरलेस होंगे फ्लावर, नेक्टरलेस होंगे, ऑर्डरलेस होंगे, ये मैं पहले बता चुका हूँ, क्योंकि ये जो प्रॉपर्टीज होती है ये इंसेक्ट पोलिनेटिंग फ्लावर्स में होती है, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए। तो यहाँ पर तो इंसेक्ट का कोई काम ही नहीं है, तो यहाँ पर पोलिनेशन के लिए इन सारे फीचर्स की जरूरत ही नहीं है प्लांट्स में। एक बात और सुनो, ये भी अपन डिस्कस कर चुके हैं कि एबायोटिक एजेंट्स के थ्रू जिनमें पोलिनेशन होता है वो एक्चुअल में एक तरीके से चांस फैक्टर है। बहुत सारे पोलन ग्रेन्स आएंगे, बहुत सारे वेस्टेज चले जाएंगे और कुछ एक पोलन ग्रेन्स है वो स्टिग्मा पे जाके पोलिनेशन करेंगे। तो इसका मतलब पोलन ग्रेन्स का वेस्टेज ज्यादा होता है, इसलिए इन प्लांट्स को क्या करना पड़ता है, लार्ज अमाउंट में पोलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन करना पड़ता है। अब देखो वाटर पोलिनेशन भी दो टाइप का है। अगर मान लो पोलिनेशन है वो वाटर की सरफेस पे हो रहा है, तब अपन इसको बोलेंगे कि ये है एपीहाइड्रोफिली बोलेंगे इसको, एपीहाइड्रोफिली। कब? जब पोलिनेशन है वो वाटर की सरफेस पे हो रहा है। फॉर एग्जांपल वेलिस्नेरिया, वेलिस्नेरिया, वेलिस्नेरिया का कॉमन नाम भी याद रखना, इसको बोलते हैं अपन टैप ग्रास। तो टैप ग्रास या वेलिस्नेरिया है, इसमें पोलिनेशन वाटर की सरफेस पे होता है। सरफेस पे इसलिए होता है क्योंकि एक बात तो याद रखना कि वेलिस्नेरिया वो डायोसिस प्लांट है, मेल प्लांट अलग होता है और फीमेल प्लांट अलग होता है। तो इसमें क्या होता है कि जो फीमेल प्लांट है उसमें जो फीमेल फ्लावर का जो पेडिसल होता है वो ज़्यादा लॉन्ग होता है, इसकी वजह से फ्लावर है वो वाटर की सरफेस पे पहुंच जाता है। और मेल प्लांट जो है उससे जो मेल फ्लावर है वो टूटने के बाद वाटर की सरफेस पे पहुंच जाता है, वहां पर वो क्या करेगा, अपने पोलन ग्रेन्स को रिलीज करेगा और पोलन ग्रेन्स है वो पैसिवली वाटर के फ्लो के साथ क्या करेंगे, स्टिग्मा तक पहुंच जाएंगे और पोलिनेशन हो जाएगा। तो सरफेस पे हो रहा है तो अपन बोलेंगे ये एपीहाइड्रोफिली है। अगर देखो वाटर की सरफेस से नीचे हो रहा है तब इसको बोलते हैं अपन हाइपोहाइड्रोफिली। और ऐसा होता है जोस्टेरा में। जोस्टेरा का भी कॉमन नाम याद रखना, इसको सी ग्रास बोलते हैं। जोस्टेरा एक्चुअल में सी ग्रास है। जोस्टेरा में क्या होता है कि जो फीमेल फ्लावर होता है या फीमेल जो प्लांट होता है वो वाटर सबमर्ज्ड होता है, और वाटर सबमर्ज्ड है, जो पोलन ग्रेन्स है वो वाटर की सरफेस के नीचे ही स्टिग्मा पर पहुंचकर पोलिनेशन करते हैं। जोस्टेरा में जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो रिबन शेप्ड होते हैं, तो जैसे ही वाटर का फ्लो आएगा उसी के अकॉर्डिंग फ्लो करते रहेंगे और स्टिग्मा पर पहुंचकर क्या करेंगे, पोलिनेशन करेंगे। तो सरफेस पर है तो एपीहाइड्रोफिली और वाटर की सरफेस से नीचे है तो उसको बोलेंगे अपन हाइपोहाइड्रोफिली। तो स्टूडेंट्स आज अपन ने पोलिनेशन में सेल्फ पोलिनेशन के बारे में पढ़ा, जीटोनोगमी के बारे में पढ़ा। इसके अलावा क्रॉस पोलिनेशन में जो दो एजेंट होते हैं, एबायोटिक एजेंट और बायोटिक एजेंट्स, एबायोटिक एजेंट में अपन विंड पोलिनेशन और वाटर पोलिनेशन के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में अपन बायोटिक एजेंट्स के थ्रू पोलिनेशन कैसे होता है वो पढ़ेंगे। आई होप कि आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जुड़े रहें केएस एकेडमी के साथ। थैंक यू।